हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आनंद क्लासेस त्रिमोहानी। आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद क्लासेस त्रिमोहानी में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक हमारा जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का एक टॉपिक है सेल। और बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक टॉपिक कहा जाता है इस सेल को। तो सबसे पहले हम आज सेल के बारे में जानकारी करेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में जानेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सेल के बारे में जानें, आखिर में कोशिका होती क्या है, सेल होती क्या है, सेल का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, सेल को सबसे पहले उत्पन्न कौन किया और सेल से कैसे हम लोग का शरीर निर्माण हुआ, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को घंटी का दबा लीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में मेरे चैनल का पहुँचे, मेरे वीडियो का पहुँचे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कोशिका यानी कि सेल। सेल मतलब कोशिका। देखिए नाम मतलब इसका जो कोशिका है इसको मतलब बायोलॉजिकल वर्ड में साइटो कहते हैं, यानी कि बायोलॉजी के शब्द में साइटो कहते हैं। कोशिका का इंग्लिश नेम है सेल, यानी कि इंग्लिश में इसको हम लोग सेल कहते हैं, लेकिन बायोलॉजी के भाषा में यानी कि बायोलॉजिकल वर्ड में इसको हम लोग साइटो कहते हैं। और साइटो के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है, जिसमें पढ़ा जाता है, उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। गौर कीजिएगा, इसको बायोलॉजिकल वर्ड में साइटो कहते हैं और साइटो के बारे में जिसमें पढ़ा जाता है उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। इनका जो खोज किए थे रॉबर्ट हुक साहब 1665 ईस्वी में इनका खोज किए थे। रॉबर्ट हुक साहब कब इनका खोज किए थे? तो 1665 ईस्वी में इनका खोज किए थे। और याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक साहब ने मृत कोशिका का खोज किया था, कि मरा हुआ कोशिका का खोज किया था। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका का खोज किसने और कब किया था, तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। आगे मरे हुए कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे, लेकिन जीवित कोशिका का जो खोज थे ना वो एंटोनी वान ल्यूवेनहुक ने किए थे। याद रखिएगा कि जीवित कोशिका का जो खोज किए थे एंटोनी वान ल्यूवेनहुक, ये जीवित कोशिका का खोज किए थे। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि कोशिका का जनक किसे कहा जाता है, तो हमेशा कोशिका जनक रॉबर्ट हुक का कहा जाता है, क्योंकि मरे हुआ कोशिका को खोज करे या जिंदा कोशिका का खोज किए, आखिर जो सबसे पहले खोज किए उसी को जनक कहा जाता है। इसीलिए खोज जो कि जनक है रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, जो मरे हुए कोशिका का खोज किए थे। और जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहुक ने किए थे। और एक कोशिका के बारे में जो बताए, यानी कि हमारे पूरे शरीर कोशिका से बना हुआ है, इनके बारे में जो बताए, यानी कि कोशिका का जो सिद्धांत दिए ना, उनका नाम दो वैज्ञानिक मिलके स्लाइडेन एंड स्वान, ये दो वैज्ञानिक है, ये दो वैज्ञानिक मिलके हमारे कोशिका का सिद्धांत दिए। मतलब ये बताए कि हमारा जो शरीर है ना वो कोशिका से मिलकर बना हुआ है, और पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक कोशिका से मिलकर बना हुआ है। कहीं भी कहा जाता है कि हमारे शरीर का सबसे छोटा पार्ट कोशिका है, ये बिल्कुल गलत है। हमारे शरीर का सबसे छोटा पार्ट कोशिका नहीं है, हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई कोशिका है। अगर आपको कोई कहता है या आप याद रखते हैं कि हमारे शरीर का सबसे छोटा पार्ट कोशिका है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है। हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई कोशिका है, इसी और सबसे छोटी इकाई कोशिका है। आगे ये लिखा है छोटी, यानी कि सबसे छोटी कोशिका। एक होता है कि मानव में सबसे छोटी कोशिका, और एक ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे मतलब किस में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। तो याद रखिएगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा में पाया जाता है। यह एक कोशिकीय जीव है, यह एक कोशिका से मिलकर बनी होती है, और ये एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेल्युलर ह्यूमन है। तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा में पाया जाता है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा में, याद रखिएगा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा में पाया जाता है, और सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडा में पाया जाता है। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो बात आती है मानव में सबसे छोटा कोशिका। गौर से रखिएगा कि मानव में सबसे छोटा, तो मानव में जो सबसे छोटा कोशिका पाया जाता है वह मेल के स्पर्म में पाया जाता है, मेल के शुक्राणु में पाया जाता है। सबसे छोटा कोशिका मानव में मेल के जो स्पर्म होते हैं, यानी कि मेल के जो शुक्राणु होते हैं, उसमें सबसे छोटा कोशिका पाया जाता है। और मानव में सबसे बड़ा कोशिका तो ओवम में, यानी कि फीमेल के जो अंडाणु होती है ना, उसमें सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। और मानव में अगर पूछा जाए कि मानव में सबसे छोटी कोशिका किस में पाई जाती है, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका मेल के जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उसमें पाए जाते हैं। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो हमारे जो फीमेल का ओवम होते हैं, यानी कि अंडाणु होते हैं, उसमें सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है।
और मानव में सबसे लंबी, देखिए लंबी में और बड़ी में अंतर है। अगर हम बोले तो दिल्ली में बोले कि लाल किला बहुत बड़ी है लेकिन कुतुब मीनार बहुत लंबी है, तो लंबी और बड़ी दोनों अलग अलग शब्द हो गए। इसीलिए याद रखिएगा कि सबसे बड़ी पूछा तो ओवम यानी कि अंडाणु, फीमेल के अंडाणु। अगर लंबी पूछे तो न्यूरॉन की, न्यूरॉन होती है हमारे शरीर यानी मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, जो कि मानव शरीर के ब्रेन में पाया जाता है, माइंड में पाया जाता है, दिमाग में पाया जाता है। और ये न्यूरॉन कोशिका जो है ना विभाजन रहित होते हैं, ये विभाजन जल्दी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? अगर हम मान लो कोई आपको सर पे मार रहा है, पहले हाथ, मान लिया आपको कोई हाथ पे मारा, चोट लगा, कोशिका मारा, तो इसके बगल वाला कोशिका तुरंत क्या करते हैं, वो अपने विभाजन करके यहाँ का काम, यहाँ का कोशिका यहाँ पे ला देते हैं। मतलब मारे, कोशिका यहाँ का मर गई, जब यहाँ कोशिका मर गया, इसके बगल वाला कोशिका का विभाजन किया और जो कोशिका मरा ना वहाँ फिर से पुनः कोशिका को दे दिया। कहने का तो विभाजन फटाफट कर लेती है और जो स्थान खाली होता है उसको भर देता है। लेकिन जो दिमाग की कोशिका होती है, न्यूरॉन की कोशिका होती है, इसीलिए अगर दिमाग में आपको हल्का मारे तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। जोर से मारे दिमाग फटेगी, हल्का खून निकलेगी, ब्लड निकलेगी। अगर और जोर से मार दे, अगर आपके न्यूरॉन कोशिका में चोट लग गया तो वो फिर आपको ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि वह विभाजन नहीं करती है। अगर एक बार वो खराब हो गया तो हो गया। इसीलिए आप लोग को कहा जाता है हमारे पुलिस वाले भाई सब ना कि बाबू रे हेलमेट पहन के चलो, ताकि अगर कहीं पर कोशिका टूटा फूटा तो वहाँ पर कोशिका विभाजन होकर आपका काम कर देता। लेकिन अगर माइंड का कोशिका टूट गया तो फिर वह कोशिका विभाजन नहीं होती है और फिर हम लोग का वहाँ ठीक नहीं हो पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा हेलमेट पहन के आप गाड़ी ड्राइव कीजिए, ताकि आपको लगे क्या, अगर कहीं चोट फोट लग रही है तो आपका कोशिका विभाजन करके वहाँ पर क्षतिपूर्ति कर देगा, वहाँ पर पूरा कंप्लीट कर देगा। लेकिन दिमागी कोशिका जब टूट जाएगी या फूट जाएगी या वहाँ मर जाएगी, फिर दोबारा कोशिका जन्म नहीं लेगी। इसीलिए हम लोग हेलमेट पहन के सुरक्षित चले। तो याद रखिएगा कि न्यूरॉन जो होती है, दिमाग की जो कोशिका होती है, वो कोशिका विभाजन नहीं करती है, यानी कि वो कोशिका विभाजन रहित होती है। आगे लिखा है तेज, सबसे तेज विभाजन हमारे शरीर के कौन से पार्ट का कोशिका सबसे तेज विभाजन करता है? तो याद रखिएगा लीवर का कोशिका। हमारे शरीर के लीवर का जो कोशिका होता है ना, सबसे तेज विभाजन करती है। सबसे तेज विभाजन किसका कोशिका करता है? तो लीवर का कोशिका। याद रखिएगा कि हमारे शरीर का सबसे तेज विभाजन लीवर की कोशिका करती है। आगे ईंट, जैसे कि ईंट से दीवार बना, दीवार से कमरा बना, कमरा से घर बना। गौर कीजिएगा, ईंट से दीवार बना, दीवार से कमरा बना, कमरा से घर बना। उसी तरह से कोशिका से उत्तक बनती है, उत्तक से अंग बनता है और अंग से शरीर बनता है। इसी तरह से मेरे शरीर का निर्माण होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का पार्ट्स के बारे में, कोशिका के अंग के बारे में। हम एक एक टॉपिक करके टॉपिक की वाइज वीडियो आपको डालेंगे। ऐसे कंटिन्यू वीडियो लंबा हो जाता है और अच्छा नहीं लगता है। हम टॉपिक की वाइज वीडियो आपको डालेंगे। आज इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। आनंद क्लासेस त्रिमुहानी के पूरे परिवार की ओर से।